ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि एरीज आपके लिए ये महीना क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ओके, अबंडेंस हमारे पास यहाँ पे नंबर 3 अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉसमिंग थिंग्स आर लाइक चेंजिंग फॉर यू एंड मौसम के साथ साथ आई थिंक आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है मनी वाइज फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, या ओवरऑल हैप्पीनेस जिसे हम कह सकते हैं वो इस महीने अगस्त के महीने स्पेशली दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है लेटली, या हो सकता है कुछ चीज़ों में आपने टाइम इन्वेस्ट किया है एंड नाउ आई थिंक इट्स अबाउट इट्स पेइंग ऑफ और इट्स गोइंग टू पे ऑफ। ठीक है, वो पे ऑफ कर रहा है। तो वो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ लाइक ग्रोथ और ग्रोथ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट लाइक आप न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। अब आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज। अगर हम एरीज के लिए देखें, अभी हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या है एरीज। ओके, करंट सिचुएशन की अगर बात करें, आई थिंक लाइक इट्स अबाउट मिसिंग समबडी। ठीक है, दैट यू आर मिसिंग समबडी। नॉस्टैल्जिया हो सकता है, आपको लगता है कि सोलमेट कनेक्शन, आप दोबारा दोबारा उस पर्सन तक पहुंच जाते हैं और या वो आपकी तरफ आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी, लाइक यू कांट गेट ओवर दिस पर्सन, आप उस एनर्जी में से निकल नहीं पा रहे। इट्स अबाउट दैट यू फील सर्टन इमोशंस, मे बी अ वाटर साइन और अ फेलो फायर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, सो मेमोरीज अटैच्ड है इस पर्सन के साथ। आपकी आपकी एनर्जी चेक करें। देखिए, हो सकता है आप अपने इमोशंस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक फाइटिंग, आप अंदर ही अंदर खुद लड़ रहे हैं। या हो सकता है ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, मे बी इट्स अबाउट फाइटिंग विद इन, अंदर ही अंदर एक फाइट चल रही है, एक लड़ाई खुद से चल रही है। या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, लाइक यू आर फाइटिंग फॉर कनेक्शन, फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, साइलेंट, आपका शेडी बिहेवियर। ऐसा लगता है किसी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो वो एनर्जी है और वो शायद हो सकता है आपके कनेक्शन पे उस चीज़ का असर पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वी आर गेटिंग हियर इमोशंस। ऑफ कोर्स इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि कोई और भी है बीच में शायद। ऑफ कोर्स कि लगता है कि कोई और है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है आप लोगों के बीच में एक रिजिडनेस, मुझे ऐसा लगता है कोल्ड वाइब्स कुछ के लिए हो सकता है। अंदर से इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बट ऊपर से दे आर एक्टिंग रिजिड, कोल्ड, या ऐसा बिहेव करते हैं, वेरी कोल्ड एनर्जी। ऐसा कुछ बोल देते हैं आपको, या हो सकता है कि कोई और है बीच में, ठीक है। तो उस वजह से आप लोगों के बीच में एक दूरियां बनी हुई है। एरीज, मोर मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ से भी एक साइलेंस है। आप भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स अबाउट लाइक आप भी कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। इस पर्सन की इंटेंशन देखते हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्रॉस रोड्स पे रिलेशनशिप आया हुआ है। आई थिंक कोई वेट कर रहा है, टू टू एनर्जी आ रही है यहाँ पे, सो हो सकता है कि कोई वेट कर रहा है और या हो सकता है आप कि रीच आउट करने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टिल वेटिंग अपॉन, लाइक कोई वेट कर रहा है, ठीक है, इंटेंशन ये है। सो शायद वो जो ढूंढ रहे हैं वो आपकी तरफ से उनको नहीं मिल रहा, तो मे बी दैट इज द रीजन, या वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। एनर्जी चेंज हो सकती है। सो मतलब ये आपकी एनर्जी हो सकती है, वो आपके पार्टनर की। सो दैट नाउ आउटकम क्या है, आई थिंक इट्स अबाउट अ रीस्टार्ट और अ फ्रेश स्टार्ट। ये चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है कि पिकअप, रिलेशनशिप पिकअप करे, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वॉकिंग टूवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप।
ओके, ये चीजें हो सकती हैं, स्पेशली उनके लिए जो टोटली सिंगल एरीज है, ठीक है, वॉकिंग टुवर्ड्स अ न्यू रिलेशनशिप, ये चीजें हो सकती हैं। एंड मोर ओवर कुछ एरीज के लिए ये भी है दैट आप अपने काम को लेके भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है या उसको भी टाइम दे रहे हैं, इसलिए ये ऐसा बिहेवियर हो सकता है आपकी तरफ से। आपकी तरफ से मैं स्पेशली देखना चाहूंगी कि आप क्या चाह रहे हैं एरीज। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है होल्डिंग इमोशंस एंड सीक्रेट्स, ठीक है, आपके मन में आप भी दुविधा में हैं, यू आर होल्डिंग ऑन, इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है, उनको खुल के नहीं बता रहे हैं, सो मे बी दैट इज द रीजन, ठीक है। व्हाट एल्स, स्लो, ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं बहुत स्लो पेस पे चल रही है, इट्स अबाउट दैट। एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड, फीलिंग लाइक हेल्पलेस, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब वो किसी भी वे में अप्लाई कर सकता है, हो सकता है कि फैमिली बाउंडेशंस हैं, इश्यूज हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कुछ करना चाह रहे हैं बट आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एरीज। ओके, एक्स, रिलीज योर एक्स। ओके, एरीज, यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है, व्हाट इज कमिंग इन लव इज कि सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। बट प्रॉब्लम इज दैट यू आर स्टिल होल्डिंग टू एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप हैं, ठीक है। रिलीज योर एक्स, तो पहले आप एक्स एनर्जी में से आपको बोला इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी, एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। अगर ऐसी है वो दो नाव वाली बात है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब यू हैव टू डिसाइड, इसका मतलब आपको एनर्जी क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास है, रिलीज योर एक्स। तो अगर एक्स एनर्जी है या कोई है या जिस या स्टिल कोई पार्टनर है एंड स्टिल आप कंफ्यूज है, कुछ टाइम ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या दो ऑप्शंस हैं आपके पास, देन यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट। ये चीजें आ रही है, अनरिक्वाइटेड लव, सो मे बी प्रॉब्लम्स ये आ रही है, बहुत सारे मेबीज हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि स्टोरीज भी बहुत सारी आ रही है यहाँ पे एरीज के लिए। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन, तो हो सकता है पार्टनर, आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन, हो सकता है आपके पार्टनर ये चीज आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एक वो वाइब्स होनी चाहिए, बट मे बी यू आर लॉस्ट समवेयर, ये चीजें भी हो सकती है अगेन मे बी। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, एंड यस सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे, यस दिस इज योर सोलमेट, आपको लगता है कि यस दिस इज द वन, बट यू कांट डू एनीथिंग क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट रिलीज योर एक्स एनर्जी, ठीक है, उसमें से बाहर निकलिए, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, ठीक है। एंड दूसरा ये कि देयर आर रेड फ्लैग्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको अटेंशन पे करने की जरूरत है, कुछ चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है, समटाइम्स हो जाता है, बट यस ऑफ कोर्स एरीज के लिए हमारे पास अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स जो लोग टोटली सिंगल हैं, टाइम स्टैम्प कर सकते हैं आप। सो जो सिंगल लोग हैं उनके लिए द थिंग इज कि सोलमेट एनर्जी, समबडी इज ट्राइंग टू कम इन, बट द प्रॉब्लम इज कि आप पुरानी जो भी आपके साथ हुआ प्रॉब्लम्स, किसी ने धोखा दिया, चीट किया, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू क्लियर दैट एनर्जी सो दैट आप आगे बढ़ सकें, आप मूव ऑन कर सकें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लाइटर मोड पे लेने की जरूरत है। और जो लोग ऑलरेडी इन कनेक्शन है, देन आई थिंक देर आर कंट्रोल इश्यूज, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, अलाउ दिस टू नेचुरली अनफोल्ड। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, यू कांट कंट्रोल, एंड हमारे पास यहाँ पे फ्री योर सेल्फ, सो मे बी उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज आपको पता है सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। कुछ केसेस में हो सकता है कि देयर इज अ थिंग, आई एम गेटिंग अ साइड में मैसेज कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आई थिंक हो सकता है इट्स अबाउट मे बी यू आर क्रिएटिंग इट इन योर माइंड, आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा इन चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, करियर वाइज एरीज के लिए कैसा रहेगा? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है, तो कुछ के लिए हो सकता है कुछ डिले हो रहा है मे बी इन पार्टनरशिप, या हो सकता है कि कोई बीच में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन,
पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं आप, लेकिन कंफ्यूजन है कि करें कि नहीं, या इट्स अबाउट अ वेटिंग पीरियड। आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनिशियली हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको, आपको कुछ बिगिन करना है, आपको कुछ नया स्टेप लेना है, ठीक है। एक्सपेंशन मोड है, ऑफ कोर्स ग्रोथ है यहाँ पे, बट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी है, लाइक मीटिंग, पार्टनरशिप, बॉस है, किसी के साथ डील करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, कुछ काम को एक्सपैंड करना है, ठीक है, डिफरेंट सिटी में मूव करना है, ग्रोथ, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर 100% इन इन एनी सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस रोड्स है, बट मूड इज ऑल्सो अ वेरी लाइक डिलेड एनर्जी। ये कई बार होता है, इट्स अबाउट बीइंग साइलेंट, ओके। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि यू नीड टू पे अटेंशन, कि आप अपना 100% दें, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग इन करियर। फायरी एनर्जी है, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो अपनी जो एनर्जी है, अपना जो टाइम एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी की तरफ इन्वेस्ट कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रही है। इट्स अबाउट की डिसीजन मेकिंग, कुछ चेंजेस आने हैं आपके करियर में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है, जस्टिस। सो सारी जो भी चीज़ें हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट मे बी सम पार्टनरशिप इज गोइंग टू एंड एंड कुछ नया बिगन हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है पहली तो। दूसरी ये है कि एक्सपेंशन होगी। तीसरा ये कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल के लिए आपको पर्सनल रीडिंग देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है, सबके लिए है। बट येस ऑफ कोर्स बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक सडन चेंज इज गोइंग टू कम, ठीक है, इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, और थोड़ा आगे चल के चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और तब हो सकता है कि everything will start like lined up, everything will start in a proper manner, जैसे आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगेन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, अबाउट एंडिंग, और मे बी इट्स अबाउट थिंकिंग, री इवेल्युएटिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कि क्या करें कि नहीं करें इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में, ये सारी एनर्जी। इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली कुछ नया करने जा रहे हैं तो पुराने तरीके बदलने होंगे, ठीक है, या हो सकता है कुछ नया स्टेप फॉरवर्ड करना है तो फिर कुछ कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं व्हाट्स द गाइडेंस। पेशेंस, अगेन हमारे पास पेशेंस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है। स्पेशली इन लव मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक थिंग्स आर वेरी स्लो, ठीक है, या हो सकता है कि आप बिट्रेयल में से नहीं निकल पा रहे हैं। वेरी आइसोलेटेड एनर्जी, कोल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड फ्रॉम योर साइड एज वेल, एरीज, ये आपके ऊपर भी है कि अंदर लाइक आप बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बाहर से कुछ और शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन यू आर लाइक बिकॉज चीज़ें बहुत स्लो हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, आपको खुद ही वे आउट फाइंड करना है। और उसके लिए या लाइक लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, वो चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड विद इन। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि प्रायोरिटी क्या है आपकी, ठीक है, कि जिस चीज़ के लिए आई थिंक वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत है। एंड लेट को, चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है हाई टाइम ना हो कि चीज़ों को आप सोचें समझें, ठीक है। और इस ये जो कोल्ड एनर्जी है, जो एग्रेसिवनेस है, जो कोल्ड, बेसिकली इट्स नॉट एग्रेसिवनेस, इट्स अबाउट लाइक बीइंग इन अ लो जोन, उसमें से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको इफेक्ट कर सकता है ऑल अराउंड, लाइक आपके काम में भी और ऑल ओवर, ठीक है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। और व्हाट एल्स, आई थिंक इट्स अबाउट यू नीड टू बी हैप्पी कॉन्स्टेंटली। हो सकता है कि आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर रन करता रहता है और आपको समझ नहीं आता, वेदर बी इट अबाउट अ रिलेशनशिप और करियर और कुछ भी है, आपका जो माइंड है वो ओवर रन करता रहता है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है, कि हाउ टू बैलेंस इट आउट, वो चीज़ें हैं। एंड
यस, प्रायोरिटीज जैसे हम कहते हैं कि क्या है आपके लिए, कैसा आप सोचते हैं, तो दैट्स द थिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।